नमस्कार दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर पे बात की थी और इस वीडियो को पिछली वीडियो से लिंक करते हैं और जानते हैं कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन इससे पहले एक बात जाननी जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हुए डरते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि भारत एक लेबर सरप्लस कंट्री है और यहाँ पर एक भ्रांति फैली हुई है कि टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस लेबर जॉब्स विच विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी जॉब्स को भी बदलने का कार्य टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को ढाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कंप्यूटर्स आए तब एक फिर भ्रांति फैली कि कंप्यूटर्स हमारी क्लरिकल जॉब्स को खतरे में डाल देंगे। लेकिन लोगों ने इस बात को ये नहीं सोचा कि कंप्यूटर को चलाने के लिए भी एक व्यक्ति की जरूरत है। एंड आज देखिए, सब कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। इसलिए यहां बात आती है कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज। अगर हम इस बात पर ध्यान देंगे तो टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज बी अ बून टू ह्यूमन काइंड एंड वी विल हेल्प ऑल ऑफ अस आवरसेल्व्स। आज कोरोना की समस्या है। कोरोना की समस्या की वजह से पूरे विश्व के अंदर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है और उससे सोशल डिस्ट्रेस होगा ही। तो भविष्य में एक ही फील्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमें इस डिस्ट्रेस से बाहर लेके आ सकता है। पहले हमें यह समझना ये होगा कि हम गलती कहाँ करते हैं। और गलती, सबसे बड़ी गलती ये है कि हम टेक्नोलॉजी को रेगुलर बेस पर अपग्रेड नहीं करते एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को यूज करते रहते हैं। जैसे एक बस को 5 से 10 साल बाद बदल देना चाहिए, लेकिन हम उसको घसीटते रहते हैं, भले ही वो कितना ही पोल्यूशन करें, भले ही वो कितना ही मेंटेनेंस मांग रही हो और कितनी ही खराब स्थिति में क्यों ना हो। इससे क्या होता है, हमारा टाइम, मनी, एफिशिएंसी तीनों का नुकसान होता है। दूसरा, हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें पैसे बचाने हैं। ऐसा ही हुआ अभी पीपी किट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। थर्ड, हम अपने स्टाफ की रेगुलर स्किलिंग पर भी ध्यान नहीं देते, हेंस इंटरनेशनली हम compete नहीं कर पाते। फोर्थ, हम टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन पर भी वर्क नहीं करते और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीछे हैं वर्ल्ड वाइड और चीन हमसे आगे है। लेकिन एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। 2 महीने के इस लॉकडाउन के पीरियड में इसने हमारे अंदर के सोते हुए टैलेंट को जगा दिया है। आपने एक ये वीडियो तो देखी होगी, नॉन टच सैनिटाइजर इक्विपमेंट वाली। प्रोडक्शन ऑफ पीपी किट्स एंड मास्क के अंदर हम वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड हाईएस्ट पर हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि हमारे पास साधन भी है, हमारे पास क्षमता भी है, बस इसको सही दिशा और नियंत्रण देने की जरूरत है। अब बात आती है कि आगे क्या करना है। सो हियर आई गिव यू 10 पॉइंट स्ट्रेटजी। फर्स्ट, हमें ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को रेगुलरली अपग्रेड करना है विद लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। और यहां पर गवर्नमेंट का रोल कैपिटल सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे क्या होगा, टाइम, मनी, एफिशिएंसी, हम तीनों को बचा पाएंगे। सेकंड, टेक्नोलॉजी फॉर जीरो डिफेक्ट, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से compete करना है। थर्ड, रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज। फोर्थ, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन हैज टू बी सेट एज अ नॉर्म फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर यूनिट। फिफ्थ, education by government to all the MSME sector regarding latest technology used worldwide but industry wise. Sixth, scientists and engineers को मोराल बूस्ट करना पड़ेगा R&D के लिए और इसी चीज को हम स्कूल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें बच्चों का टैलेंट वहीं से पिक कर लिया जाए। सेवेंथ, भविष्य में ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हों और इसमें गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप भी लिया है, वो अच्छा है बहुत। और आगे से ऑर्डर्स, टेंडर्स सब के सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हों। इसके अंदर जेम पोर्टल जो गवर्नमेंट का है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
8th, सभी एमएसएमई में काम कर रहे लोगों को अपनी वेबसाइट्स एंड ब्रोशर्स बनवाने चाहिए, जिससे भविष्य में हम फिजिकल परचेज से वर्चुअल परचेज को बढ़ावा दें। इस सबसे सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में भी हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। 9th, ऑटोमोबाइल सेक्टर को अब जल्द से जल्द भारत स्टेज 6 इंजन्स को लॉन्च कर देना चाहिए। क्यों? अब यही सही समय है टेक्नोलॉजी का यूज करने का, और हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करने से अपने आप को बढ़ावा और देना पड़ेगा। लास्टली 10th, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे भारत में प्रोवाइड कराने का काम गवर्नमेंट का होगा। इससे हर सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एजुकेशन, सबको फायदा होगा। एक बात ये सच है कि अगर हम इन सब पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो कोरोना महामारी के बाद हम जल्दी अपने आप को उभार पाएंगे। और इस सब में गवर्नमेंट का रोल एज अ फैसिलिटेटर का जरूर होना चाहिए, और इसमें मेन रोल हम सबका भी है कि इन सब पॉइंट्स को, इन सब बातों को अपने अंदर कैसे डालें। आप सब विचार करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।